Hello everyone and good evening. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about the most important issues of the day. First article 16th Loin Census के बारे में है, जो कि अभी कंडक्ट किया गया है. क्लाउन फिश की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है बिकॉज ऑफ हीट वेव. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. फिर आईएनएस कुंदियान के बारे में हम बात करेंगे. देन लास्ट में हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आर्टिकल को समझते हैं. लॉइन का जो काउंट है पिछले 5 सालों में 32% से इंक्रीज हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये अपने एक्सपेक्टेड एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया है उससे बाहर भी ग्रो कर रहे हैं. तो टोटल पॉपुलेशन 800 के करीब है, ऑलमोस्ट 891. 32% से ग्रो किया है. एंड अडल्ट फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 27% से इंक्रीज हुई है. एंड ये आपको देखने को मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में. अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो लॉइन्स है ये आपको आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो रही है. हमने प्रोजेक्ट लॉइन को लॉन्च किया था जिसमें 2900 करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट की थी ताकि लॉइन्स की जो पॉपुलेशन हम इसको इंक्रीज कर सके. और इसे लॉन्च किया गया था 2020 में. कब लॉन्च किया गया था? 2020 में. तो वैसे ये आपके कहीं ना कहीं लाइक ग्रासलैंड्स वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं. एंड इनको कंटिन्यूसली एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो जैसे एग्रीकल्चर लैंड एक्सपैंड होता जा रहा है, स्क्रब लैंड जो आपके डिक्रीज करते जा रहे हैं और ह्यूमन एरिया जो इंक्रीज करता जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है. वैसे ये आपको करंटली गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन कोस्टल फॉरेस्ट और कम्युनिटी लैंड्स में भी थोड़े बहुत देखने को मिल रही है इनकी पॉपुलेशन. एंड वैसे ये अग्रेसिव कम होते हैं ड्राई डेसिडुस. लाइक अगर आप बात करें तो ये ड्राई डेसिडुस फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड्स में आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं. एंड ये छोटे झुंड में आपको देखने को मिलते हैं. देन IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड कैटेगरी का आता है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंडर ये कवर्ड है. एंड साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये. तो फिलहाल के लिए चैलेंजेस हमारे सामने क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, बिकॉज एक ही जगह पर अगर एक ही तरह के झुंड में ये इंटरब्रीड करेंगे तो जेनेटिक वैरायटी जो है कम हो जाएगी. कहीं ना कहीं एपिडेमिक का एक खतरा रहता है, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण इनकी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है क्योंकि एक छोटे एरिया में ही ये लोकेटेड है. कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेशन एक सिंगल स्टेट में है तो इकोलॉजिकल वर्नेबिलिटी भी आपकी इसमें रहती है. एंड इंटरस्टेट लोकेशन के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है कि गुजराती पीपल इसमें अपनी प्राइड मानते हैं. इस वजह से जैसे मध्य प्रदेश में इसको वापस से ट्रांसलोकेट करने में मना करते हैं. वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपका इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ इनकी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से. आइए अब बात करते हैं क्लाउन फिश की. क्लाउन फिश के बारे में अभी जो की फाइंडिंग है कि भाई आज की डेट में श्रिंकिंग की वजह से इनके जो एग साइज है, एग प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है. एंड इनकी जो फिश है ये ज्यादा इनकी मोर्टालिटी रेट आपको देखने को मिल रही है. एंड यहां पर फीमेल 71% देखने को मिल रही है, मतलब फीमेल्स में 71% देखने को मिल रही है, मेल में 79% ये डेथ रेट आपको देखने को मिल रहा है. अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर कहा गया है कि भाई क्लाउन फिश जो है ये आपकी साइज में कम हो रही है बिकॉज ऑफ हीट वेव. एंड इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिल रही है, जो कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स आपके चल रहे 2023 से 24 के बाद से ही, तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 83 कंट्रीज जहां भी इसकी नोन टेरिटरी है लाइक कोरल्स की, वहां पर कोरल ऑलमोस्ट 84% इससे इंपैक्ट हुआ है हीट वेव के कारण. और जिसके कारण आपको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है. और यही कारण है कि क्लाउन फिश का जो साइज, जो ये क्लाउन फिश है, इनका साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. अब नॉर्मली ये शैलो वाटर में आपको देखने को मिलती है. एंड ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में रहती है आपकी सी एनिमोलीज के साथ. अब यहां पर इनका कलरफुल बैंड होता है, मतलब अलग अलग डिजाइन की ये देखने को मिल जाती हैं. अब बिहेवियर वाइज अगर हम बात करें तो सभी मेल की तरह बॉर्न होते हैं, डोमिनेट मेल करते हैं और फिर वो चेंज हो सकता है फीमेल में एंड फिर वो फीमेल की तरह वो मरते हैं. तो ये आपको इसमें एक थोड़ा सा अलग बिहेवियर देखने को मिलता है बाकी स्पीशीज से. ओमनिवोरस है, कंज्यूम करते हैं एल्गी को और 6 से 10 साल इनकी एज रहती है. मरीन हीट वेव के कारण इनकी जो खाना है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, इनके बिहेवियर के ऊपर असर पड़ रहा है. एंड इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल सकता है, फिश की पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव असर आपका रहेगा. तो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. अब नेवी ने रिक्रिएट किया है
किसको, एक शिप बेस को, जो 5th सेंचुरी में अजंता पेंटिंग्स के थ्रू। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ये आपको देखने को मिल रही है, इंडियन नेवी ने इंडियन नेवल सेलिंग वेसल जिसका नाम रखा है कुंदियान, तो इसको वापस से रिक्रिएट किया। जैसे पहले जमाने के आपके जहाज होते थे वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो ये शोकेस करेगा इंडिया के एंशिएंट मरीन हेरिटेज को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी और होदी इनोवेशन का ये मिलके एक मिशन है। तो अब यहाँ पर जैसे पहले आपके रोप्स वगैरह यूज करके जो कपड़ों से ये बनता था वो सेम वैसे ही है। तो इसमें आपको कुछ मुतिफ की ड्राइंग्स भी देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर आप ये जो डिज़ाइन देख पा रहे हो, ये मोर देख पा रहे हो, ये पीछे स्टार वाला चक्र देख पा रहे हो, तो वैसी चीज़ें यहाँ पर आप ये मान के चलो कि उसको डिज़ाइन किया गया है। हरप्पन स्टाइल में एंकर को डिज़ाइन किया गया आपका। अजंता पेंटिंग से कहीं ना कहीं इसके अंदर इंस्पिरेशन ली है और इसमें आप ये मान के चलो कि हमारी पुरानी हिस्ट्री को वापस से रिवाइव करने की बात की गई है। तो अभी जो कौंदिया है ये बेसिकली इंडिया के फर्स्ट मरीनर हैं जिनके नाम के ऊपर ये नाम रखा गया। इन्होंने कंबोडिया, साउथ वियतनाम के सोर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो सेल किया था अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल पहले मेकोंग डेल्टा के पास। तो जहां पर बाद में उन्होंने वॉरियर क्वीन सोमा से शादी की थी और यहां से किंगडम ऑफ फोनन जो आपकी होती है उसकी शुरुआत हुई थी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो बाहर की तरफ अपने यहां से ट्रेवल किए थे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ऑलमोस्ट अजंता में 30 केव्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें चैत्याज हैं, विहाराज हैं और रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं आपके। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। जैसे लाइक केव 10 है, ये हिमालयस की पेंटिंग है। आपको केव 17 जो है वो जातकास के बारे में बताता है, बुद्ध के जन्म के बारे में। देन क्वीन माया केव 16 में डिपिक्ट की गई है। केव 2 में ऑर्नामेंटल डिजाइन्स, मदर गॉडेस नेचर इनकी देखने को मिलती है। बुद्धा की लाइफ के बारे में आपको केव 1 में देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए बात करते हैं भानु मुस्ताक जी की, जिनको अभी इंडियन बुकर प्राइज मिला है, हार्ट लैम्प ग्लोज। तो हार्ट लैम्प की अगर बात करें तो यहां पर ये ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में बाय दीपा भाष्थी और ये शॉर्ट स्टोरी टेलिंग के लिए एक किताब है, मतलब छोटी छोटी कहानियां जो होती है ना वो। तो फर्स्ट एवर फीमेल है जो कन्नड़ लिटरेचर से बिलोंग करती है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और फर्स्ट टाइम इनकी ये जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इसके लिए इनको प्राइज मिला है। तो बुकर प्राइज किसके लिए मिलता है? कहते जी कोई भी आपका फिक्शस जो भी इंग्लिश के अंदर पब्लिकेशन हो यूके और आयरलैंड में उसके लिए मिलता है। अब इस अवार्ड में ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को ये प्राइज मिल सकता है एंड इसमें आप मान के चलो कि आप अलग अलग कल्चर और लाइक अलग अलग जो एरियाज के राइटर्स होते हैं उनके वर्क को आप सेलिब्रेट करते हो। तो हार्ट लैम्प में बेसिकली ओरिजिनली इसे कन्नड़ में लिखा गया था। इसकी पब्लिकेशन 1990 से लेकर 2013 तक हुई थी। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया फिर इंग्लिश में, और आप ये मान के चलो कि इसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई है, जैसे मुस्लिम महिलाओं के बारे में उनकी क्या परेशानियां होती है उसके बारे में भी यहाँ पर शोकेस किया गया। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।